हेलो बच्चों, साइंस वर्ल्ड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। रोशनी है और मैं आज आप लोगों को क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का जो भी मैंने पढ़ाया था उससे आगे पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था केमिकल इक्वेशंस के बारे में, जैसे मैं आप लोगों को रिवीजन करवा दूँ कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, उसका इक्वेशंस क्या होता है। कुछ एक्टिविटीज़ मैंने देखा था, जैसे एक्टिविटीज़ नंबर फर्स्ट में देखा मैंने कि किस तरह से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके यानी कि बॉन्ड होता है तो फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। फिर सेकंड एक्टिविटी देखा था जिसमें लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में रखे थे और फिर उसको पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में मिक्स किए थे। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ नंबर 1.3 में भी देखा था, जिंक का ग्रेन्यूल्स वगैरह लिए थे जो कोनिकल फ्लास्क में डाल के उसके पास उसका टेम्परेचर चेक करना था। चलिए आज आपको उससे आगे मैं पढ़ाती हूँ। जैसे कि केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या किस तरह से कैसे रिप्रेजेंट किया जाए उसको हम इक्वेशन कर सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन मतलब कि केमिकल प्रोसेस जो भी होता है उस केमिकल प्रोसेस को इक्वेशन के थ्रू कैसे हम बोल सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे एक्टिविटी 1.1 में देखे हैं कि कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन ऑक्सीजन। अब देखें कि आप एक्टिविटी नंबर 1 में भी देखे हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब बॉन्ड किया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड होता है कि ऑक्सीजन ये कहाँ से मिलता है तो हमारे एटमॉस्फेयर से मिलता है और इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज़ क्वाइट लॉन्ग। अब हम इस वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब बोल सकते हैं, जैसे कि हाँ हम ये कहेंगे कि हम मैग्नीशियम रिबन लिए हैं, उस चीज़ को हम बर्न किए हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये बहुत लंबा चीज़ बोलने में बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में भी, जैसे इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्ट फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। और फिर इसको सिंपलेस्ट में हम वर्ड इक्वेशन के थ्रू भी लिख सकते हैं, जैसे कि द वर्ड इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन। अब उस रिएक्शन को हम जैसे हम क्या देखे थे कि मैग्नीशियम रिबन है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बॉन्ड होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस चीज़ को हम ना लिख के ये लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये कैसे लिख सकते हैं हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे क्यों देंगे? तो देखिए प्लस देने का एक ही रीज़न है कि जैसे हम किसी भी चीज़ को ऐड करते हैं उसको प्लस करते जाते हैं। जैसे कि अगर सपोज कर लीजिए हमारे लाइफ में भी जैसे कि देख रहे हैं हम, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम खाना ही देख लें तो हम ये चीज़ कहेंगे आज हमने दाल भात सब्जी ये वो खाया। ये चीज़ लंबा मतलब प्रोसेस हो गया। अब इसी चीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर कोई पूछेगा तो दाल प्लस भात प्लस सब्जी, यानी कि ये चीज़ तो खाया है ना। तो वही मतलब किसी भी चीज़ को ऐड कर रहे हैं, यानी कि इसको प्लस इसको बीच में हम प्लस इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है और जो चीज़ पहले से था हमारे पास वो रिएक्टेंट कहलाता है और वही प्रोडक्ट जो होता है जो बाद में बना। जैसे कि हम लोग सब्जी के लिए कोई एग्जांपल के तौर पे लेंगे तो हरा सब्जी जो हो गया वो रिएक्टेंट हो गया, लेकिन खाना बनाने के बाद जो बना वो प्रोडक्ट हो गया हमारा। अब द सबस्टांस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 में जो सबस्टांस केमिकल चेंज में जाता है, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, केमिकल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही मिल के ना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो होता है उसको रिएक्टेंट कर सकते हैं। द न्यू सबस्टांस मैग्नीशियम ऑक्साइड और कुछ न्यू सबस्टांस जो होता है जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो नया बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, और ये इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये प्रोडक्ट हो गया। ए वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। देखिए वर्ड इक्वेशन जब भी लिखेंगे तो हम उसमें क्या देंगे कि एरो देते हैं उसके बीच में। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल के क्या बन रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम एरो नहीं देंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि हाँ
मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बन रहा है, वो भी एरो। जो चीज़ बनता है, देखिए ये एरो हो गया। एरो एरो किधर से है, इसका हेड इधर है, यानी कि जिधर से हम एरो का निशान लगाते हैं इसका मतलब ये हो जाता है कि हाँ वो चीज़ की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे कि मेरे से अगर किसी इंसान आगे सामने खड़ा है, अगर मेरे तरफ उसका टेल है और उसकी तरफ हेड है, तो इसका मतलब यही है कि हम उस इंसान की तरफ जा रहे हैं। जहाँ हेड हो गया, हेड देखिए हेड कौन सा होता है हम आपको बताते हैं। ये हो गया एरो, ये इसको हो कर देते हैं हेड, और फिर ये जो पार्ट हो गया पीछे का उसको कहेंगे टेल। ठीक है, तो उसके बाद से हेड जिधर रहता है उधर मतलब रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। जिसकी वो कोई भी वर्ड इक्वेशन देंगे तो उसमें उसके बीच में एरो का ही निशान देंगे। अब देखिए आगे आगे क्या है, द रिएक्टेंट आर रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड कौन सा हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इसको LHS कर सकते हैं। और ये सब जो हो गया वो RHS हो गया, राइट हैंड साइड में बन रहा है। तो वही जो जो सब्सटेंस लेफ्ट हैंड साइड में है उसको रिएक्टेंट कहेंगे, और जो जो RHS में है यानी कि राइट हैंड साइड में है उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। एरो है ए हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और वही शो करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस को। देखिए राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, अब केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, तो देयर आर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल इक्वेशन। इससे भी छोटा केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारे पास। द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ़ यूज केमिकल फार्मूला इंस्टीड ऑफ वर्ड्स। अगर हम केमिकल फार्मूला, ये जो वर्ड लिख रहे हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इस मैग्नीशियम के बदले हम उसका सिंबल लिखते या फिर ऑक्सीजन के बदले उसका सिंबल लिखते, तो हम क्या देखेंगे कि ये और भी ज़्यादा छोटा हो गया, यानी कि कौन साइज हो गया। तो वही कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ़ यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टीड ऑफ वर्ड्स। इस वर्ड्स को हटा के हम केमिकल सिंबल का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि केमिकल फार्मूला का यूज़ करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को। इफ़ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, यदि आप रिकॉल करेंगे फार्मूला को ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड का, एंड द एबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम Mg+O2। मैग्नीशियम देखें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी कि Mg+O2। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg और ऑक्सीजन को O2। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होता है। यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स लेंगे, एक एक एटम्स के साथ रिएक्शन करवा तो नहीं रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो Mg+O2। अब बताइए कि Mg+O2 जो हो रहा है MgO क्यों हो रहा है। MgO2 भी तो हो सकता था, जब रिएक्टेंट में Mg+O2 दिया है तो प्रोडक्ट में भी MgO2 हो सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ, MgO हुआ। आपको पता है कैसे हुआ, आप लोगों को पता होगा वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, कि कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है। जैसे कि मैग्नीशियम जो देखेंगे हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 में आता है, और ग्रुप नंबर 2 में आता है जिसकी वजह से इसका वैलेंसी जो होता है वो 2 होता है। तो मैग्नीशियम यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम का वैलेंसी उसके नीचे दे दिए हम 2। और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन किस में आता है, ग्रुप नंबर 16 में आता है, और 16 में आता है जिसके वजह से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास लेने की क्षमता कितना है अब 2। देखिए 1 से लेके 3 तक जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, कल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के बाद जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि बाहरी सेल में 1 से लेके अगर 3 तक रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ दे सकता है इलेक्ट्रॉन को, यानी कि उसका वैलेंसी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और कुछ नहीं। और वही 4 वाला जो होगा वो ना देगा और ना लेगा, वो शेयर कर लेगा। यानी कि मेरे पास अगर आधा पैसा है, आपके पास आधा पैसा है, तो क्या करेंगे, हम दोनों शेयर कर लेंगे। देखिए अगर मेरे पास कम है, आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, हम अपना दे देंगे आपको। अगर आपके पास कम है, मेरे पास ज़्यादा है, तो आप अपना दे दीजिएगा। तो वैसे ही ठीक वैसे ही यहाँ पे होता है कि 1 से लेके 3 तक अगर जिसमें है वो दे देगा, देखिए उसके पास कम है। और उसके बाद से फिर अगर 4 वाला है तो वो शेयर करेगा। अब 5 से लेके 8 तक वाला जो है वो सिर्फ लेगा, वो देने का काम नहीं करेगा, वो जब भी करेगा तो लेगा।
क्योंकि उसके पास 5 है, 5 ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स कि वो कम वाले से मांग लेगा, कुछ ही तो उसके पास कम है स्टेबिलिटी गेन करने में। तो अब वैसे वो लूज कर देगा तो वो भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी तो वैसे ही 16 ग्रुप का ऑक्सीजन होता है, तो 16 ग्रुप यानी कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 66 हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया यानी कि 8 में से 6 माइनस करेंगे, इसके पास में वैलेंसी 2 हो गया। अब हम क्रॉस मेथड यूज़ करते हैं, जैसे लेविस बेस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े होंगे, क्लास 9th में पढ़ना था। तो MgO, इसी वजह से यहाँ पे रिएक्शन में MgO2 ना हो के MgO, क्योंकि दोनों के पास Mg का भी 2 होता है, ऑक्सीजन का भी 2 होता है, तो MgO हो गया। अब देखिए, अब एग्जाम्पल के तौर पे एक और हम देखना चाहें, जैसे कि एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम के अगर देखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखिए आपको वेट, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, देखिए O2 ही देंगे, Al2O3। अब बताइए यहाँ पे Al2O3 होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये वहाँ Mg प्लस O2 था, तो हो गया था Mg प्लस O2 मिलके MgO हो गया था, यहाँ पे Al प्लस O2 मिलके Al2O3 हो। ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया। तो देखिए, एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम का जो वैलेंसी होता है, ये एल्युमिनियम जो होता है ग्रुप नंबर 13 में पाया जाता है। तो ग्रुप नंबर 13 का मतलब इसके पास वैलेंसी +3 हो गया। और O2 जो हो गया वो तो अभी हम बताए हैं कि ग्रुप नंबर 16 में पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका 2 हो गया। और देखिए, अब इस दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, एल्युमिनियम के पास क्या लगेगा 2, और ऑक्सीजन के पास क्या जाएगा 3, इसीलिए इसका Al2O3 होता है। ओके, अब समझ में आ गया। चलिए, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। इज द नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए, ये काउंट करना है क्या, और कंपेयर कीजिए कि LHS और RHS दोनों में क्या नंबर ऑफ एटम्स सेम है या फिर एलिमेंट सेम है। तो इसमें हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है। उसके बाद क्या देखेंगे, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 1 ही है। ऐसा कैसे हो गया, आगे फिर पढ़ेंगे कि हम ये है तो फिर है कैसे। अब देखिए, इज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ साइड। क्या होगा, जब सेम होना चाहिए बोथ साइड में। इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज़ अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज़ नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड। देखिए, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर ऑक्सीजन अलग है, इधर ऑक्सीजन अलग है। तो अगर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे हम, ये जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड क्यों है, क्योंकि इसका मास जो होगा वो बैलेंस्ड नहीं होगा दोनों साइड में। सच ए केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और इस केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसका डिफिनीशन देख लीजिएगा कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो स्केलेटल केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन जिस मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में मतलब इक्वेशन जो होगा वो बैलेंस नहीं होगा। यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होगा ना, डायरेक्ट एक लाइन में बोल सकते हैं हम, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके, अब देखिए, इक्वेशन 1.2 इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। देखिए, इसमें अनबैलेंस दिख रहा है आपको, मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, 2 है, 3, यानी कि 2 और इधर जाके 3 हो गया। अनबैलेंस ये है, अगर 3 रहता तब तो बैलेंस होता, इधर 2 है, इधर 3 हो गया, तो ये अनबैलेंस है। अब देखिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप याद कीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये चीज़ को आप याद करिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता क्या है, यहाँ से मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। पूरे केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, और ना ही उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। वो क्या होगा,
एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकता है। जैसे इसका मास अगर कम है तो उसके में चला जाएगा, उसका मास कम है इसके में चला। देखिए हाँ, अलग से हम उसको बना नहीं सकते हैं और ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। दिस इज़ द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट। देखो, द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, जो टोटल मास प्रोडक्ट में प्रेजेंट होगा केमिकल रिएक्शन, उतना ही होगा उसके रिएक्टेंट में भी। इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम। और प्रत्येक एलिमेंट भी, एटम्स का प्रत्येक एलिमेंट भी क्या होगा, सेम होगा बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने से पहले या फिर केमिकल रिएक्शन होने के बाद सब में क्या होगा, बराबर होगा। इस द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड, क्या केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड है? तो हम देखें या नहीं था। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। चलिए हम देखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे किया जाएगा। अब जब बैलेंसिंग नहीं है तो उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा। अब देखिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है ना, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए इसका देखिए यहाँ पे लिखा ही है उसका फॉर्मूला, जिंक प्लस H2SO4, जिंक का Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया होगा तो उसको पहले लिख लेंगे, जैसे ये बॉक्स में बना के दिया है वैसे ही कौन कौन सा एलिमेंट है, फिर उसके रिएक्टेंट में कितना है नंबर ऑफ एटम्स, उसके प्रोडक्ट में कितना नंबर ऑफ एटम्स है। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द एरो। इक्वेशन 1.3 द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द केमिकल फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। चलिए अब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अभी बैलेंस कीजिए। देखिए यहाँ क्या है, फ्लोरीन 1 है, यहाँ फ्लोरीन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन का तो कोई लोचा नहीं है इसमें, है किसका, फ्लोरीन का और ऑक्सीजन का। चलिए पहले हम ऑक्सीजन को ही देख लेते हैं। ऑक्सीजन इधर 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इधर भी ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 है तो इसमें 4 ये नहीं कि यहाँ पे दे देंगे, ये गलत है। 4 देंगे तो होल देंगे, इसका पूरा में देंगे, जो 4 हाइड्रोजन में से मल्टीप्लाई हो जाए और ऑक्सीजन से, और कहीं भी देंगे तो होल देंगे। ये नहीं कि ऑक्सीजन में कमी है तो ऑक्सीजन के नीचे लगा दिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो 4 देंगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब हमारे पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया तो हाइड्रोजन को क्या करें, यहाँ 2 है यहाँ पे 2 देंगे, 2 दूना 4, आपको पता ही है कि 2 2 जब 4 होता है। उसके बाद से यहाँ आयरन अभी भी आयरन में कमी है, तो क्या करेंगे, 3 दे देंगे। 3 आयरन इधर है, 3 आयरन इधर है। अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या होगा, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 2H2, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चलिए आगे देखते हैं। स्टेप 1, अब स्टेप वाइज स्टेप करना है हमको, तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। पहले चारों जो भी दिया हुआ है उसके ऊपर बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स के अंदर में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जो भी चेंज करना होगा हम बॉक्स के बाहर चेंज करेंगे। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। उसके बाद से हम नंबर ऑफ एटम्स दे देंगे, जैसे कि आयरन 1 है, आयरन कौन कौन से एटम इसमें, आयरन है, हाइड्रोजन है, देखिए आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो तीनों दे दिए। अब है कितना देखिए कितना है हाइड्रोजन वगैरह। फ्लोरीन यहाँ पे देखें, रिएक्टेंट यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिएक्टेंट, और यहाँ पे दिया हुआ प्रोडक्ट। तो पहले रिएक्टेंट में देख लें कितना है, तो रिएक्टेंट ये पार्ट हो गया और प्रोडक्ट ये पार्ट है। तो रिएक्टेंट में कितना है, रिएक्टेंट में एक फ्लोरीन है तो दे दिए 1 फ्लोरीन, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन दे दिए, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन दे दिए।
अब प्रोडक्ट में देखेंगे फ्लोरीन 3 है तो 3 दे दिए, और उसके बाद से हाइड्रोजन 2 है तो 2 दे दिए, ऑक्सीजन 4 है तो 4 दे दिए। तो ऐसे ऐसे लिस्ट बना लेंगे। अब स्टेप थर्ड में क्या करना है, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विथ कंपाउंड्स दैट contains द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इट मे बी ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देखिए उसके बाद हम देखेंगे कि किस में, यानी कि प्रोडक्ट के एलिमेंट में या फिर रिएक्टेंट के एलिमेंट में किस में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, उस चीज़ को सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट द एलिमेंट्स विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, उस एटम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यूजिंग दिस क्राइटेरिया, और इस क्राइटेरिया को यूज़ करके भी सेलेक्ट FT। अब इसमें हम क्या सेलेक्ट किए हैं, Fe3O4 को, एंड द एलिमेंट्स ऑक्सीजन इन इट, and there is four oxygen atoms on RHS and only one on LHS। देखिए हम क्या देखे थे, 4 ऑक्सीजन RHS में है और 1 ऑक्सीजन LHS में है। तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 को है, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही था। जब 4 को इधर है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आएगा। तो ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुने 4 हो गया, इधर 4 तो ऑलरेडी था तो हो गया। उसके बाद से देखेंगे टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी आर कैन नॉट अल्टर फार्मूला कंपाउंड एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस्ड केमिकल ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोफिशिएंट 4। देखिए हम कोफिशिएंट 4 देंगे, ना कि उसके पीछे हम कुछ लगा देंगे। जैसे कि ये जो दिया हुआ है ऐसे नहीं करेंगे, ना ही ऐसे करेंगे और ना ही ऐसे करेंगे। यहाँ 4H2O भी नहीं देंगे, होल 4 देना है, बॉक्स के बाहर होल 4 देना है, ताकि वो 4 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई होके H8 बन जाए और ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होके वो 4 बन जाए, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद से Fe आयरन और हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है, हाइड्रोजन और आयरन जो होगा वो अभी तक बैलेंस नहीं है। पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर। चलिए अब लेते हैं दोनों में से किसी एक को ले लेंगे आगे बढ़ाने के लिए। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन। चलिए अब हाइड्रोजन का बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन क्या था, H8 था। हाइड्रोजन के पास यहाँ पे रिएक्टेंट में 8 तो आ गया था, लेकिन प्रोडक्ट में अभी 2 ही था। तो 2 था तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 यहाँ पे इधर आएगा। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है 4, अब वो भी बॉक्स के बाहर। अब देखिए उसके बाद से फिर से हम देखेंगे एग्जामिनिंग द अबव इक्वेशन। अब हाइड्रोजन भी हो गया है और हमारा फ्लोरीन थी, ऑक्सीजन भी हो गया। अब चलिए हम आयरन को करते हैं। एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस्ड। एग्जामिन करना है, फिर देखिए कि कौन बैलेंस नहीं है, उसके बाद उस चीज़ को लीजिए। यू फाइंड द ओनली वन। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि एक ही ऐसा एलिमेंट है जो कि अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है। वो कौन सा है, आयरन है। आयरन उधर 3 था और इधर अभी 1 ही है। तो अब 3 था और 1 ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। सब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। फाइनली टू चेक द करेक्शन टू बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। उसके बाद से बैलेंस करने के बाद पहले चेक कीजिए कि हाँ सही में ऐसा आया है कि नहीं। उसके बाद द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड आर इक्वल। दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स जो होगा इक्वल होना चाहिए। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। अब चलिए ये इक्वेशन जो दिख रहा है वो अब बैलेंस हो गया है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। देखिए ये मेथड हमेशा याद रखिएगा, कौन सा मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। और आप भी अपने NCERT में हाइलाइटर ले लीजिए, उसको हाईलाइट करते जाइए, या फिर पेन या पेंसिल ले लीजिए, उसको घेरते जाइए, ठीक है। उसके बाद से फिर दिस मेथड इज बैलेंसिंग हो गया। अब हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं एज वी टेक ट्रायल्स टू बैलेंस एंड इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑफ कोफिशिएंट। चलिए राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। अब इसको सिंबल कैसे लिखेंगे फिजिकल स्टेट में। अब हम जो केमिकल इक्वेशन देखें, हाँ 4 इतना है, 3 है, 2 है, 1 है, जो भी है उसको हम अब ये नहीं कह सकते हैं कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है।
नहीं कह सकते, अभी उसका कोई स्टेट मायने नहीं रखता है। तो अब देखेंगे कि उसका स्टेट कैसे लिखा जाएगा। केयरफुली एग्जामिनिंग द above बैलेंस्ड इक्वेशन, डज दिस इक्वेशन टेल्स अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट? नो, a reactant or no information has been given in this equation above their physical state. To make a chemical equation more informative, the physical state of the reactant and product are mentioned along with their chemical formula. अब केमिकल इक्वेशन जब लिखेंगे ना, तो उसको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसके फिजिकल स्टेट को, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के दोनों के फिजिकल स्टेट को उसके पास मेंशन कर देंगे। द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड ऑफ द रिएक्टेंट रेस्पेक्टिवली। द वर्ड एक्वस जो होता है, एक्वस का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में हम पानी का जो मिक्सचर करेंगे, पानी का जब सॉल्यूशन बनाएंगे उसको एक्वस सॉल्यूशन करेंगे, जब पानी उसमें मिक्स करेंगे तो एक्वा। जैसे नोटेशन इसका क्या होता है, जी मतलब ग्राम नहीं होगा, यहाँ पे गैस होता है। एल मतलब लिक्विड होता है, लेंथ नहीं होता है। और एक्यू मतलब एक्वस होता है। एक्वस मतलब क्या हो गया, पानी वाला सॉल्यूशन। एस मतलब सॉलिड हो गया। द वर्ड एक्वा मीन्स एक्वस इज रिटन इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट। जैसे देखिए, अब आयरन ही था इसमें, तो उसमें दिया हुआ था 3Fe से हम ये थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं कि आयरन जो था वो सॉलिड है कि क्या है। तो अब उसके ब्रैकेट में दे दिए हैं हम एस, यानी कि वो आयरन जो है सॉलिड के फॉर्म में, वाटर जो है गैस के फॉर्म में है, फिर 3O4 जो है वो भी सॉलिड के फॉर्म में है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो निकल रहा है वो गैस के फॉर्म में निकल रहा है। Note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of a steam. देखिए, इसमें वाटर जो होता है वो क्या हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि वो बाद में जाके मतलब उसका रिएक्शन के बाद वाटर जो होता है स्टीम फॉर्म में वो चला जाता है। ये फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई। सिर्फ केमिकल इक्वेशन ही, फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन, सिर्फ फिजिकल स्टेट ही इसमें यूज़ नहीं करते हैं केमिकल इक्वेशंस में, अनलेस इट नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम, उसको स्पेसिफाई करना भी ज़रूरी होता है। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा। कुछ टाइम के लिए, यानी कि कई बार देखेंगे हम रिएक्शन जो होता है उसका कंडीशन, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, ये सब मायने रखता है। फॉर द रिएक्शंस आर इंडिकेट अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल CO + 2H2 340। अगर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रेशर भी मायने रखता है, तो ATM जो होता है प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है, मतलब ATM। तो उसके बाद 340 ATM, यानी कि उसको प्रेशर इतना है, प्रेशर देंगे तब भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो मिथेनॉल बनाएगा। उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वाटर के साथ, जैसे कि हम देखे हैं एक सनलाइट जो होता है हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है, जिसमें कैटलिस्ट का काम करता है सनलाइट और क्लोरोफिल, और वो बन जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। यूजिंग दिस स्टेप कैन यू बैलेंस 1.1? क्या इस स्टेप से हम बैलेंस कर सकते हैं 1.1 को? चलिए देखते हैं 1.1 क्या था। Mg + O2 ही ना था, चलिए देखते हैं फिर से लाके। हाँ, ये 1.1 हो गया, Mg + O2। तो मैग्नीशियम एक है, तो मैग्नीशियम इधर भी एक है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर ऑक्सीजन एक ही है, तो इधर 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 हो गया। अब मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो यहाँ तो ऑक्सीजन सही है, अब मैग्नीशियम की तरफ भी 2 दे दीजिए, यानी कि अब बैलेंस हो गया। ओके गाइज, अब और नहीं पढ़ा सकती मैं, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ डोंट फॉरगेट माय वीडियोस एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।